सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई नो ये व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है। इससे पहले मुझे एक व्लॉग और डालना था बट मैं उसको किसी रीज़न से नहीं डाल पाया। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज मैं कुछ ना कुछ रिवील करने वाला हूँ। तो दो चीज़ें मुझे रिवील करनी है। फर्स्ट है, जो मेरा अमेजोन से एक ऑर्डर आना था ना, जिसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी और मुझे लग रहा था कि वो रिटर्न टू हब हो जाएगा, वो मेरा डिलीवर हो चुका है। एंड सेकंड चीज़, मैं कुछ लेने गया था, वो भी मैं लेके आ चुका हूँ, तो उस पर ये वीडियो बनाई है मैंने। और मैं लेने गया था, मैंने वहाँ का ब्लॉग भी बनाया था, बट वो मैंने अपलोड नहीं किया वरना वहाँ पे सारा सस्पेंस खत्म हो जाता है। इसलिए मैं इसके बाद डाल दूंगा, वो पुराना ब्लॉग होगा बट मैं इसके बाद डाल दूंगा। तो अब बात करते हैं कि मैं लेके क्या आया हूँ। पहली चीज़, अमेजोन से मेरा क्या आया था। वो मेरा आया था एक मॉनिटर, जो कि है एसर नाइट्रो 27 इंचेस, जिसका रिफ्रेश रेट है 165 हर्ट्ज एंड रेस्पॉन्स टाइम है 0.5 मिली सेकेंड्स। और ये है उसकी कुछ लुक्स। I'm gonna cock my nine and mother. I'm gonna cock my nine. सो ये था मेरा मॉनिटर। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि मेरा सेकंड सरप्राइज क्या होने वाला है, क्योंकि मॉनिटर आ गया। पिछली वीडियो में मैंने कीबोर्ड माउस की अनबॉक्सिंग कर दी, तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है जो बच गया अभी तक, सीपीयू। तो मैंने एक सीपीयू को कस्टम बिल्ड करवाया है। कस्टम बिल्ड क्यों करवाया, क्योंकि जो मुझे स्पेक्स चाहिए थी ना, वो किसी भी बने बनाए पीसी या लैपटॉप में नहीं मिल रही थी, और अगर मिल भी रही थी तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली जा रहा था। इस वजह से मुझे कस्टम बिल्ड करवाना पड़ा। तो कस्टम बिल्ड मैंने 1 महीने पहले सोचा था, तो आधा महीना तो मेरा पार्ट्स ढूँढने में लगा कि मुझे कौन से पार्ट्स लगवाने हैं। जितना मेरा बजट था उसमें मुझे 2-3 ऑप्शंस मिलते थे कि लगवाने के, तो उसमें से जो सबसे बेस्ट था वो मैंने चूज़ किया। आधा महीना इस चीज़ में लगा, फिर पेमेंट के कुछ इश्यूज़ आए। पेमेंट के इश्यूज़ मैं बाद में बताता हूँ कि क्या आया, उससे पहले मैं दिखाता हूँ अपनी सीपीयू की लुक्स। ये है सारे के सारे पार्ट जो भी मैंने अपने पीसी में लगवाए हैं। फर्स्ट आता है मेरे पास प्रोसेसर। प्रोसेसर मैंने लगवाया है इंटेल का। मैंने दोनों बनवाए थे स्पेक्स में, इंटेल में भी और एएमडी में भी। जो मेरा फाइनल हुआ वो इंटेल था। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा फ्रेंड सर्कल में, और जहाँ से मैंने बनवाया उनसे भी, और ऑनलाइन भी देखा था, सबने मुझे इंटेल ही सजेस्ट किया था। फिर आते हैं मदरबोर्ड पे, क्योंकि मदरबोर्ड जो है वो सभी के अलग आते हैं, मतलब इंटेल के अलग आते हैं और एएमडी के अलग आते हैं। पहले तो मुझे प्रोसेसर चूज करना था, उसके बाद मुझे 30,000 के बजट के अंदर मिला गीगाबाइट का Z790 ओरोस इलिट AX। इसमें मुझे वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों चीज़ें मिल गई थी, और ओवरक्लॉक के लिए भी ये बेस्ट था। फिर आते हैं एसएसडी। एसएसडी मैंने ली है 1 TB की NVMe Gen 4, और रैम ली है मैंने यहाँ पे 32 GB की, जो कि है 5200 मेगाहर्ट्ज की DDR5, क्योंकि जो मेरा मदरबोर्ड है वो DDR5 है। SMPS पावर सप्लाई मैंने ली है कोरसेयर की, क्योंकि जब भी अगर आपको पीसी बिल्ड करवाना है तो SMPS तो आपको कोरसेयर की ही मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट होती है। और अब आते हैं हम ग्राफिक कार्ड पे। ग्राफिक कार्ड में मैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मेरे पास दो ऑप्शंस थे ग्राफिक कार्ड में। एक था मेरे पास जो मैंने डलवाया RTX 4070 गीगाबाइट का 12 GB, और एक था मेरे पास सैफायर का नाइट्रो RX 7800 XT। वो भी बेस्ट प्रोसेसर, वो ग्राफिक कार्ड था। तो मैंने वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मुझे गेमिंग के लिए लेना होता ना, सैफायर बेस्ट था। बट अगर आपको सॉफ्टवेयर्स वगैरह चलाने हैं तो आपके लिए RTX सीरीज बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर्स के लिए ज़्यादा फंक्शनैलिटी मिल जाती है RTX सीरीज में। तो मैंने यहाँ पे डलवाया RTX का 12 GB 4070, और ये हमारा लिक्विड कूलर।
लिक्विड कूलर मैंने डलवाया है गैलेक्स का हाइड्रो वर्टेक्स 240R। मतलब कि अब जो इतना हाई एंड स्पेक्स डलवाए हैं तो ये हीट काफ़ी ज़्यादा होता है। i7 का जो 13700K है ये भी हीट करता है, तो इसके लिए लिक्विड कूलर की नीड थी। एंड ये है हमारा लिक्विड कूलर, जो आप ये पाइप देख रहे हो, ये ऊपर 2 फैंस हमारे उसके ही हैं, और जो वो सर्कल है ये पूरा हमारा लिक्विड कूलर है। ये था हमारा पीसी। अब मैं बात करता हूँ कि हम ये कहाँ से लाए हैं, कितने का लाए हैं, और हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी इसको लेते वक्त। तो पहली चीज़, हम लाए कहाँ से हैं? इसको हम लाए हैं नेहरू प्लेस दिल्ली से। वहाँ से हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा था। अगर हम ऑनलाइन कस्टम बिल्ड करवा रहे थे तो 8 से 10 हज़ार रुपये ऊपर जा रहे थे, हमारे वो बच गए। ठीक है, अब सेकंड चीज़ आती है कि इसका प्राइस क्या है। 8-10 हजार फालतू तो जा रहे थे, लेकिन अभी कितने का पड़ा वो बताओ ना। तो अब इसके प्राइस की बात करते हैं। तो जितना भी हमारा ये पूरा टोटल सेटअप था, जिसमें हमारा मॉनिटर, जितनी भी एसेसरीज है, CPU, ये टोटल हमें पड़ गया 2 लाख रुपीस। भाई यार एक दिन तो ना पूरे सदमे में रहा जब ये पैसे गए ना एकदम से। पैसे की बात और बताता हूँ। तो पहले क्या था, मेरा सीन था EMI पे लेने का इसको। तो EMI पे आना था। अब इतनी लिमिट का कोई कार्ड नहीं था, क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा EMI के लिए, तो 2 लाख की लिमिट का कोई भी कार्ड नहीं था। तो हमने कार्ड का अप्लाई किया, SBI का कार्ड था, उसमें अप्लाई किया। तो उन्होंने स्टार्टिंग में कहा अप्लाई के टाइम पे कि आपको लिमिट मिल जाएगी। मैसेज भी SBI की तरफ से यही आया कि हाँ आपको लिमिट मिल जाएगी, उसके अंडर ही थी। फिर उसके बाद 1 हफ्ता हमने वेट किया, 1 हफ्ते बाद वो कार्ड आया, तो उसमें लिमिट है ना उसकी 1/4 भी नहीं आई, ये लगा लो, या 1/4 ही आई थी, बस इतनी लगा लो कि 1/4 उन्होंने लिमिट दे दी। उसके बाद मैंने इनको कंप्लेंट की कि तुमने स्टार्टिंग में अप्लाई के टाइम पे मेरे पास मैसेज क्या आया था, और मैंने तुमसे ये चीज़ कंफर्म की थी कि मुझे इतनी लिमिट मिलेगी या नहीं, क्योंकि जितनी इन्होंने लिमिट दी है ना उससे ज़्यादा लिमिट का मेरे पास पहले से है, तो मैं उसका करूँगा क्या जो मेरे पास आ गया। मैंने इनको कहा बंद कर दो। तो कहते हैं कि सॉरी सर, 6 महीने बाद ही बढ़ पाएगी, और आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो इस वजह से जो हमारा PC था वो हमें कैश मंगवाना पड़ा। ज़िंदगी में भाई कांड ही लिखे हैं, ये लगा लो कि हमारी जो कुंडली है ना उसमें कैसे कर्म नहीं कैसे कांड ही है। और एक कांड और बताता हूँ, भाई के साथ हुआ है। लैपटॉप मंगवा रहा था अभी, बताइए क्या हुआ। भाई मैंने लैपटॉप ऑर्डर किया था बिग बिलियन डेज सेल में 11 तारीख को। भाई मेरे को बोला गया कि आपका ऑर्डर जो है 20 तारीख को डिलीवर हो जाएगा। भाई वो तब तक तो डिलीवर हुआ नहीं, मैंने 1-2 दिन और वेट किया। उसके बाद मैंने को देखा कि अमेजन में भाई ऑर्डर है कहाँ पे, तो देख रहा हूँ कि ऑर्डर आपका रिटर्न जा चुका है विदाउट इन्फॉर्म। ना मुझे कोई कॉल आई ना कुछ, और आपका डैमेज हो चुका है। मैंने पता किया, कह रहे सर आपका डैमेज हो गया था तो हमने रिटर्न कर दिया, आप अगेन ऑर्डर कीजिए। यार मैं एक बात बताओ, बिग बिलियन डेज सेल में ऑर्डर करने का मतलब होता है बेनिफिट। अब मुझे बेनिफिट तो मिला ही नहीं, अब जो एक्चुअल प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस में लूँगा, तो नॉर्मल सी बात है भाई, नुकसान ही नुकसान है, कुछ फायदा नहीं है, सब मोह माया। मतलब ये लगा लो कि 5-6 हज़ार रुपये बचाने थे और वे भी नहीं बचे, बचने का तो ऊपर से छोड़ो, लग हो गए। क्योंकि जहाँ से हमने मंगवाया था वहाँ पे कार्ड में पेमेंट डाल दी, अब वहाँ से हमें कैश दोबारा निकलवाना है तो उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। अब वो और फंसे हुए हैं पैसे हमारे। तो ये रहा अपना PC, और करते हैं यहीं पे आज अपने व्लॉग को एंड। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।